आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और मुझे वॉच करने के बाद अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और इस बेहयाई, बेपर्दगी और ये जो फैशन शो बनाया हुआ है इन्होंने महफिल मिलाद के नाम पे, इसको रोकने में मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए, हर जगह पर अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आप सबको अल्लाह पाक लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और मुझे कमेंट करना है आपने कि क्या मेरी जो वीडियो में जो कुछ मैंने आपको दिखाया है क्या ये इसी तरह से है जो मैं कह रही हूँ, सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। आपने पूरी वीडियो देखनी है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक ये महफिल मिलाद वाली बाजी जो है मॉडलिंग करते हुए कि वो किस तरह मॉडलिंग कर रही है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं आप सब ने पूरी वीडियो को वॉच करना है। आपने वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना और मुझे कमेंट करके जाना है आपने। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक महफिल मिलाद वाली बाजी है। आप उसको देखेंगे कि वो किस तरह मॉडलिंग कर रही है। जिस तरह मॉडलिंग करते हुए लड़कियां खुद को दिखाती हैं, अपने कपड़े दिखाती हैं, अपना आप दिखाती हैं पैसे मठोरने के लिए, तो महफिल मिलाद वाली बाजी मॉडलिंग कर रही है और साथ में वो महफिल मिलाद भी पढ़ती है। तो ये कैसे? ये तो औरतें जो हैं ये जुल्वजहैन हैं, जिनको कहते हैं ना कि दो चेहरों वाले लोग। ये औरतें वो हैं, दो दो तीन तीन चेहरों वाली ये औरतें हैं। आज मैं आपको इनकी हकीकत दिखाऊंगी महफिल मिलाद वाली बाजी की। तो सबसे पहले आप ये वीडियो चेक करें जरा। इस तरह स्टाइल लगा लगा के उसका देखने के स्टाइल, उसके चलने के, फिरने के, उसके कपड़ों के, उसके मैं कहती हूँ हर तरह का स्टाइल लगा रही है। और ये किस मुंह से ये औरतें कहती हैं कि हम तो महफिल मिलाद वाली हैं। और बेशर्म है, इंतहा के बेशर्म है वो लोग जो ऐसी मॉडलिंग करने वाली औरतों को अपने घर में बुलाते हैं इस्लाम के नाम पर और अपने घर में इस चीज़ को बाइसे बरकत समझते हैं कि हम घर में मिलाद करवाएंगे, इस तरह की औरतें आएंगी। ये बाजारी औरतें हैं, ये बाजारी औरतें हैं। ये आपको आज की वीडियो में नजर आ जाएगा कि ये बाजारी औरतें हैं, ये बाजारी औरतें हैं। इनका दीन से कुछ नहीं लेना देना, इनका सिर्फ पैसे से लेना देना है। क्योंकि ये जिस तरह से अपने आप को शो कर रही है, जिस तरह से खुद को दिखा रही है, इससे तो साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ पैसे के लिए हैं। इनका दीन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर दो और थोड़ी सी शर्म करो वो लोग जो ऐसी बाजारी औरतों को अपने घर में बुलाते हैं बाइसे बरकत समझते हुए। खुदा के बंदो, इससे बेहतर तो ये है कि आप लोग खुद घर वाले जो लोग हैं, जो फैमिली है, वो खुद अच्छी तरह से नहाएं धोएं, वुजू करें, पाक साफ हो जाएं और कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें। ठीक है, वो आपका है घर में बरकत लाने का तरीका, ना कि ऐसी बाजारी औरतों को घर में लाने का। ये ऐसी औरतों के घर में आने से बरकत तो नहीं होगी बिल्कुल भी। हाँ, नहुसत जरूर आपके घर में आ जाएगी। तो आप थोड़े होश के नाखुन लें और ऐसी औरतों को बुलाना बंद करें। खुद अल्लाह ताला से राब्ता करें, खुद अल्लाह ताला से मांगें, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करें, जो कि और वो तारीफ करें जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए मोमिनो, मैं और मेरे फरिश्ते हम दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तुम भी दरूद और सलाम भेजो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया है वो करो। अल्लाह ने तो कहीं नहीं फरमाया कि घर में ये ऐसी बाजारी औरतों को घर में दाखिल करो, जो फैशनेबल लड़कियां हैं, जो मॉडलिंग करने वाली हैं, जो पैसे के पीछे भागने वाली हैं। तो ये वीडियो देखें आप इस औरत की। ये पढ़ तो रही है नात, ठीक है। ये महफिल मिलाद वाली बाजी है और किसका जिक्र कर रही है? दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। हम भी उनको अल्लाह का नेक बंदा मानते हैं, वली मानते हैं, ठीक है। वो नेक हस्ती हैं, ये भी मानते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं मानते कि वो हमारी बिगड़ी बना देंगे, वो हमें कुछ अता कर देंगे, वो हमारे कुछ ना कुछ हमारे कहीं हमें कोई चीज़ दे देंगे, क्योंकि वो तो खुद अल्लाह के मुहताज हैं। वो तो खुद ज़मीन में इतनी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। वो हमें कुछ नहीं दे सकते। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। बिगड़ी बनाने वाली, बिगड़े हुए काम सुलझाने वाली, हर चीज़ देने वाली ज़ात है सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। उसके अलावा कोई नहीं देने वाला, ना कोई बाबा, ना कोई फ़कीर, ना कोई वली अल्लाह, ना कोई नबी, कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ये कैसी बातें करती हैं आप लोग? महफिल मिलाद के नाम पे बाबों को पुकारा जा रहा है। महफिल मिलाद मना रही हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वहाँ पर मदद किससे मांग रही हैं? बिगड़ी कौन बनाएगा इनकी? वो बाबे बनाएंगे। जो बाबे कब्रों में पड़े हुए उठ नहीं सकते अपने आप को। अगर उठ सकते हों तो सबसे पहले तो उनको यही काम करना चाहिए कि वो खुद को बाहर निकालें, तुम्हारे पास आ जाएं, ठीक है। वो कुछ नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो महफिल मिलाद ही बिदअत है, गुमराही है, क्योंकि इसका कहीं भी सबूत नहीं है, ना कुरान पाक में ना हदीस में।
और दूसरी चीज़ के महफिल मिलाद की आड़ में बाबों को मददगार समझा जा रहा है, बाबों से मांगा जा रहा है। जब सब कुछ बाबे देते हैं तो फिर बाबों के पीछे जाओ, फिर नबी के मिलाद की आड़ में क्यों पैसा कमा रही हो? इतनी बेशरम और बेहया और बेगैरत औरतें ये हो गई हैं, और इनको बेशरम और बेगैरत और बेहया किसने किया है? पैसे ने किया है। और कौन से पैसे ने? उस पैसे ने किया है जो लोग, बेशऊरे लोग जिनके पास जर्रा भी शऊर का नहीं है, जो खुद इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते कि हम कुछ सीख लें, हमें पता चल जाए, और कुछ नहीं तो कुरान पाक को तर्जुमा तफसीर से पढ़ लो। बहुत सारी किताबों का मुताला ना करो, बहुत सारी किताबों को स्टडी ना करो कि तुम्हें सही इल्म मिल जाए। एक कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है, 30 पारे हैं उसके अंदर, सिर्फ उसी एक किताब को तर्जुमा तफसीर से पढ़ लो तो तुम्हारे दिमाग जो रोशन हो जाएंगे, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किधर जा रहे हो और ये औरतें तुम्हें किधर लेके जा रही। क्या इन औरतों को घरों में बुलाना जायज़ है? जिनको दीन इस्लाम का नहीं पता, ठीक है, ये सिर्फ पैसे मठोरने के लिए आती हैं, तो ऐसी औरतों के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हो, अपने दीन में बिदअत और फितने फैला रहे हो। अभी आप एक और ये बाजी की वीडियो देखें। ये बाजी मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही इन्होंने अफरा तफरी मचाई हुई है, लेकिन नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, पाकिस्तान में ही नहीं रुकने वाली ये जो टिड्डी टिड्डी सी है ना, ये पाकिस्तान में ही रुकने वाली नहीं है, ये तो बाहर के मुल्कों में भी जाके पैसा लूट रही हैं। अभी आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि वो खुद इकरार कर रही है कि मैं पैसे लेकर जाती हूँ, और जो अमीर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा देते हैं, और कहती है कि जो गरीब होते हैं ना उनसे मैं कम कर लेती हूँ पैसे। तो देखें इस वीडियो में उस बेशर्म औरत की, उसकी अपने मुंह की बातें सुनिए आप कि वो क्या बकवास कर रही है। एक नात पढ़ने के कितने पैसे चार्ज कर लेती हैं? सरकार का सदका 100 मेरे जैसा गरीब सा बंदा, तो उसको मैं मतलब बहुत कम भी कर लेती तो कौन कौन से ममालिक से आपको बुलाया जाता है? हूँ। मैंने बहरीन में पढ़ा है, सऊदी अरेबिया में पढ़ा है, मैंने दुबई में पढ़ा है, और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में अभी बात चल रही है मेरी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ इतनी सस्ती हो गई है जो ये पैसों में लेती हैं, और ये बता रही है कि मैं बाहर के मुल्कों में भी जाती हूँ। तो आप सोचें कि एक बहन या बेटी, कोई इज्जतदार बंदा अपनी बहन बेटी को हमसाये के घर में भी नहीं भेजता। जैसा आजकल का दौर है, आजकल का दौर तो इस तरह का है कि बाप के पास अकेली बेटी को छोड़ना भी जुर्म है, अकेली बेटी को भाई के पास छोड़ना भी जुर्म है, कोई भी रिश्ता नहीं रह गया। ये अफरात तफरी का दौर है, और ये कितने बेशर्म लोग हैं जो अपनी जवान बहनों बेटियों को महफिल मिलाद के लिए दूर दूर भेजते हैं। सिर्फ दूर दूर पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि बाहर जाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा और ये बेचारे अच्छी तरह से हराम खा सकेंगे, क्योंकि बदनाम तो इन्होंने महफिल मिलाद को किया हुआ ना कि हम तो महफिल मिलाद बनाने वाले हैं, लेकिन उसकी आड़ में अपने जेबें भर लेंगे और बेहयाई ज़्यादा फैला रही हैं। इनको पैसे देना बंद करेंगे आप तो ये इनकी बेहयाई खुद ब खुद रुक जाएगी, वरना आप लोग भी इनके जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। जो इनको पैसे देते हैं वो पैसा लेके फिर ये बेहयाई फैलाते हैं, ठीक है। तो इनको पैसा देके बिगाड़ने वाले लोग वो हैं जो इनको अपने घरों में बुलाते हैं, वो इनके साथ बराबर के जुर्म में हिस्सेदार हैं। तो देख लें, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ये दुनिया तो एक दिन छोड़नी पड़ेगी, लेकिन आगे की सोचें। ये दुनिया तो मुस्तकिल रहने की जगह ही नहीं है, आगे का जो हमारा ठिकाना है वो मुस्तकिल जगह है रहने की, उसकी थोड़ी सी फिक्र कर लें। किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जान के लिए कर लें, खुद के लिए कर लें। क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला को कि हम महफिल मिलाद वालियों को बुलाते थे? वो जो ऐसे हंसी मजाक कर रही हैं, क्या महफिल मिलाद इस तरह का होता है? हंस रही हैं जैसे कोई लतीफ़ा सुना रही हूँ। अल्लाह ताला माफ़ करे, इनके तो मुँह पे ज़रा संजीदगी भी नहीं है कि ये मोहतरमा कितने पैसे लेती है। और अभी कह रही है कि एक मुल्क का नाम लिया, कह रही वहाँ भी जाना है, वहाँ पर जाने के बारे में भी बात चल रही है। अब बात पता आपको कौन सी चल रही है? बात ये चल रही है कि पैसे तय हो रहे हैं कि इतने पैसे लूँगी तो आऊँगी, इसलिए अभी तक बात चल रही है, बात कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि जितने ये मांग रही है ना, इसके मुंह के अंदर उतना वो पैसा डालेंगे तो ये औरत जाएगी। हमारे इस्लाम को, हमारे दीन को ये किस रंग में बदनाम कर रही हैं औरतें। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये बहुत ही बड़ी फितना है, ये बहुत बड़ी फितना है इस्लाम के नाम पर। ये औरतें, खुदा का नाम है, इनको समझो, अपने दीन इस्लाम को खुद समझो, और इन औरतों को समझो कि ये 2 नंबर औरतें हैं, ये बाजारी औरतें हैं। ये महफिल मिलाद का इनको कुछ नहीं पता। आप खुद कुरान पाक पढ़ो, आपको पता चलेगा महफिल मिलाद क्या है। जब पता चलेगा तो उस तरह से महफिल मिलाद मनाओ जिस तरह से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया है। ये कंजर खाने करके महफिल मिलाद नहीं मनाया करो, ये कंजर खाने हैं, ये महफिल मिलाद नहीं है। अभी आप ये एक और बेशर्म औरत देखो कि ये बेशर्म औरत क्या कर रही है, इसकी वीडियो देखो। और इसका ड्रेस देखो, इसके कपड़े देखो, इसके पतले बारीक बाजू इसने पहने हुए हैं, कितना इसका जिस्म नजर आ रहा है, कितना इसका जिस्म नजर आ रहा है, इतने पानी की तरह के पतले कपड़े हैं इसके। यहाँ से क्या लग रहा है आपको? क्या अंधे हो, अकल के अंधे हो? और वो औरतें भी सुन लें जो मुझे कमेंट करती हैं ना, कि क्योंकि उनको मेरी बातों से तकलीफ होती है कि महफिल मिलाद के बारे में क्यों बोल रही है,
तो मेरी बहनों, तुम इसलिए बोलती हो कि तुम्हारा जो है ना ये खाना पीना बंद ना हो जाए कहीं, इतने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तो तुम्हें इस चीज़ की फिक्र है कि तुम्हारा बंद हो जाएगा। किसी के कपड़े सिलाई करके कमाओ ना, वो है हक हलाल का। तुम्हारे जो शौहर कमाते हैं ना, चाहे महीने का 10,000 ही कमाते हैं ना, हक हलाल का, वो है हक हलाल का, उसमें गुजारा करो। ये इतना ज़्यादा हराम का पैसा जो तुम्हारे मुंह को लग गया है ना, इसलिए अब तुम्हें टेंशन होती है कि हमारे बारे में कोई क्यों बोलता है। ये तुम्हें इस चीज़ से तुम्हें मिर्चें लगती हैं ना, काफ़ी लोगों को लग रही हैं, औरतों को भी लग रही है, काफ़ी मर्दों को लग रही हैं। औरतों को तो उनको लगती है ना कि जिनके मुंह को हराम का पैसा लगा होगा, और जो मर्द हैं उन मर्दों को मिर्चें लगती हैं जिनकी कोई बेटी या बहन इस तरह से पैसा कमा के उनके मुंह में दे रही है, उनको मिर्चें लगती हैं। अगर इससे हट के उन मर्दों को मिर्चें लगती हैं जो मर्द बेचारे बीमार हैं, उनको मिर्चें लगती हैं। अब आप सोचेंगे बीमार मर्दों को कैसे मिर्चें लगती होंगी? जो बीमारी में मुब्तला हैं उनको मिर्चें लगती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आखिर में उनकी बीमारी आपको बताकर जाऊंगी कि बीमार लोगों को मिर्चें मेरी बातों से क्यों लगती हैं, उनको क्या बीमारी है जो उनको मिर्चें लगती हैं। और ये बेहया जो है ये भी क्या कर रही है, गैरुल्लाह को पुकार रही है, गौसे आजम को पुकार रही है। मिलाद नबी पाक का हो रहा है और उसमें जिक्र किसका कर रही है, गौसे आजम का, उसको मददगार पुकार रही है, उससे सब कुछ हासिल करना चाहती है, उससे उम्मीदें लगाई हुई हैं। अल्लाह को भी छोड़ दिया, नबी का मिलाद तो सिर्फ नाम के लिए है ताकि लोग पैसे दे दें, वहाँ पर भी गैरुल्लाह को पुकारा जा रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह को छोड़ के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के अब बाबों की बारी आ गई है। अब बाबे ही रह गए जो हमें सारा कुछ देंगे, हमारी मुश्किलें हल बाबे करेंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे, नाउज़ बिल्लाह। सोचने वाली बात है, वैसे सोचना ज़रूर, इस चीज़ को ज़रूर सोचना, तुम्हें तुम्हारा अंदर से जवाब मिलेगा इस चीज़ का। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ईमान हुआ ना तो तुम्हें अंदर से जवाब मिलेगा। अगर ईमान से खाली हुए तो कुछ जवाब नहीं मिलेगा। यही मिलेगा कि बाबे सारा कुछ देते हैं, बाबे मुरादें पूरी करते हैं, बाबे मुश्किलें आसान करते हैं।